एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, जय गणेश भगवान की जय जय। हरितालिका व्रत कथा प्रारंभ। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिसका केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिस का जटा अलंकृत है, जो दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसा श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत पूजन बतलाइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम और कम हो करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो विधान बतलाइए। हे प्रभु, जिस तप व्रत का दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु जिसको प्राप्त हुए हैं, और तो वह शिव जी बोले कि हे देवी सुनो, तुमको एक व्रत मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान से सुनो। नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह महा कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्रचित मन को सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमसे बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। और हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमाचल पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी से पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह के भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष एक पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। ये वहाँ पहुँचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराओं नाचती हैं। उस पर्वत राज्य के किनारे ही शिखर ऐसे हैं कि जिसमें स्फटिक, रत्न इत्यादि वैदुर्य मणि आदि की खानें भरी हुई हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किया जाता है, और इसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, हे प्रिय, बाल्यकाल में तुम उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी लटक कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खा करके रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि ताप कर
तापती रहती। श्रावण मास में तुम जल बरसता तो तुम भीगती रहती, और ज्येष्ठ मास में बिना जल के तुम प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़े रहे कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी तरह नारद जी वहां पर आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य पाद आसन आदि देकर उनके पूजन किए और कहा, हे स्वामिन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है आपका आगमन मेरे घर अच्छा है। आए हैं आप। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इसमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए और वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, सुनिए, मैंने अपना विवाह पक्का कर डाली। और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचते वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा कि हे भगवान, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर डाली। और उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। और तब पिता की यह बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई, वही जमीन पर पड़ गई और तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह की विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा कि हे देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बतलाओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा है होगी, मैं यथाशीघ्र शक्ति तुमको पूरा करने की चेष्टा करूँगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली कि हे मेरी तो जो कुछ अभिलाषा है तुम मुझे प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एक मात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे घर विचार को पिता जी के ठुकरा दिया है और तुम इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसा सलाह देकर वो वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें ढूंढने खोजने चलते घूमते ढूंढने लगे और दूतों द्वारा खबर लेने लगे, कौन देवता का किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा कि नारद जी ने आगे आकर के यह कहा, दूतों द्वारा भी खबर नहीं मिला तो वह कर चुका है कि तुम अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए और गिरिराज को मूर्छित देखकर महाहाकार करते हुए दौड़े। सब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बतलाइए। हे हिमराज, आप बतलाइए।
कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा कहाँ हुआ कहाँ गई। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी ने चुरा ले गया और किसी ने काट लिया, या सांप काट लिया, सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई। किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके में कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इतने बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। यह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा गया था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उन भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही है और थी उसने रमणीक वट तक एक बड़ी सी कंदरा थी। उसमें तुमने वही कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू कामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र तृतीया तिथि प्राप्त हुआ तो तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वादादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरी आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि हे, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैंने यथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने यह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वह व्याकुल हो पहुँचे और बहुत व्याकुल हुए थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम में समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्या कर रही हो, क्यों आ पहुंची। पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी और इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना से दिया और कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धांगसन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि तुम इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा। इस तुमको सभी तुम्हारी प्रेमी सखियां हर ले गई थीं, इसलिए हरितालिका का नाम हरितालिका पड़ा। और पार्वती जी ने कहती हैं कि हे देवी,
मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करनी चाहती हो तो यह व्रत इस व्रत को करे। पहले से खंभे आदि से सुशोभित कर सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से 14वां लटकावे बनावे, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों के वह मंडप बिलवावे, फिर शंख भेरी मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोगों एकत्रित होकर के पूजन करे, मंगलाचरण करे और मंगलाचरण करते हुए इस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, पंजीरी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उसे इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल मिले, फूल मिले, वह इकट्ठा कर और तब पूजा करें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल जाए उसे इकट्ठा करके पूजा कर सके वो विशेष रूप से रखें। जिसके बाद धूप दीपादि से पूजन कर प्रार्थना करे, हे शिवे, शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है, हे शिव रूपे आपको सदा से के लिए नमस्कार है, हे ब्रह्मांड रूपिणी हम आपको नमस्कार है, हे जगन्धात्री आपको नमस्कार है, हे सिंहवाहिनी संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना को पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की हूँ। हे पार्वती मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवें। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी का शिव जी का पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एकचित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ भी हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्य भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक वंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। सदा वह दरिद्र पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक को जाती है। तीज का अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपनी, मांसाहार करने से वाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अगर अजगरिन और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मणों को दान दे और पारण करे।
जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है, और जब वह मरने वाली लगती है तो वह तुम्हारे समान मरने के बाद उसका हो जाता है, उसका शरीर तुम्हारे समान ही हो जाता है, और उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। और इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से और सुनने या पढ़ने से 1000 अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया। इसे जो प्राणी इसे सुनते व पढ़ते हैं वह प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय जय, माता पार्वती की जय जय, गणेश भगवान की जय।